अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज है 12.1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, जिसमें हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। अरिथमेटिक मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, यानी हमने एक्स बार फाइंड करना है। हमें 4 पार्ट दिए गए हैं। सबसे पहला पार्ट है, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें अरिथमेटिक मीन का फार्मूला आना चाहिए। अरिथमेटिक मीन इज़ इक्वल टू ये एक्स बार, इसको डिनोट करते हैं। सिंबल है अरिथमेटिक मीन का, जिसका फार्मूला है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा भी बोलते हैं, समेशन भी बोलते हैं इसको। अब सिग्मा एक्स का मतलब है कि जितने नंबर्स दिए हुए हैं डाटा के अंदर 4, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 28, 30, इन सारे नंबर्स को ऐड कर लेंगे तो ये सिग्मा एक्स हो जाएगा। और एन का मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज़, जितनी उनकी तादाद है। टोटल 9 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हमने सारे नंबरों को प्लस किया और 9 पे डिवाइड करना है। सारे नंबर को प्लस किया तो हमारे पास 150 आ गया, डिवाइडेड बाय 9। 150 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16.69। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमने सेम फार्मूला यूज़ करना है, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो जितने भी नंबर हैं सेकंड पार्ट में 12, 18, 19, 0, -19, -18, -12, इन सारे नंबरों को हमने प्लस कर लेना है और नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड करना है। एन का मतलब 7। टोटल जो नंबर होंगे वो हमारे पास 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। सारे नंबरों को हमने प्लस करना है और 7 पे डिवाइड करना है। जो ये ऊपर जो गिवन नंबर्स हैं, इन सारे नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। 0 डिवाइडेड बाय 7, 0 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, फॉलोइंग आर दी हाइट्स इन इंचेस ऑफ 12 स्टूडेंट्स। ये 12 स्टूडेंट का डाटा दिया गया है, जिनमें उनकी हाइट दी गई है इंचेस के अंदर। फाइंड दी मीडियन, हमने मीडियन फाइंड करना है। सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि ये जो डाटा है इसको हमने तरतीब देनी होती है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़े में आपने इसको तरतीब दे लेनी है। तो 51 सबसे छोटा है, इसी तरह तरतीब से जाना है और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। तो ये जितने भी नंबर्स हमारे क्वेश्चन में दिए हुए थे, इन सारे डाटा को हमने तरतीब में लिख लेना है। कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो उसको उतने टाइम्स लिखना है। अगर 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स लिखना है, अगर 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स लिखा। तो सबसे पहला हमने काम यही किया कि डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। फिर उनकी तादाद को देख लेना है कि कितने नंबर्स हैं। तो इनकी तादाद को अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमारे पास जो तादाद है वो 10 है। तो एक्स जो है ना वो हमारे पास 12 आ गया है। यहाँ एन भी लिख सकते हैं। अब जब हमारे पास इनकी तादाद इवन हो तो इवन वाला फार्मूला यूज़ करना है मीडियन के लिए, जो कि एक्स बार इज इक्वल टू 1/2 एक्स ओवर 2 ऊपर टी एच ऑब्जर्वेशन प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 टी एच ऑब्जर्वेशन। ये इवन जब हमारे पास नंबर्स की तादाद होती है तो फिर तब हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। ऑड के लिए डिफरेंट फार्मूला है। अब हमने 1/2 को वैसे लिख लेना है। एक्स में ये जितने नंबर्स थे हमारे पास 12 नंबर थे, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2, आगे टी एच ऑब्जर्वेशन वैसे लिख लेंगे। इस एक्स की जगह भी आपने 12 भी लिख लेना है, तो 12 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6, आगे टी एच ऑब्जर्वेशन यानी कि 6 ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। 12 में 2 ऐड करेंगे 14, 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 7, आगे टी एच ऑब्जर्वेशन 7th ऑब्जर्वेशन लिखें। 6 ऑब्जर्वेशन का मतलब ये जो डाटा हमने तरतीब दिया थे इसमें हमने छठा जो नंबर होगा वो लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6, छठा नंबर हमारे पास 56 है, तो 6th ऑब्जर्वेशन की जगह 56 आ जाएगा। 7th ऑब्जर्वेशन उससे नेक्स्ट वाली है, तो वो हमने 7th ऑब्जर्वेशन लिखा। इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो 113 आ गया। 113 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मीडियन का 56.5। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉलोइंग्स आर दी अर्निंग्स इन रुपीज़ ऑफ ए 10 वर्कर्स। ये अर्निंग है, ये हमारे पास 10 वर्कर्स हैं, उनकी अर्निंग है, कमाई है उनकी। हमने कैलकुलेट करना है अरिथमेटिक मीन यानी कि एक्स बार कैलकुलेट करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है और मोड कैलकुलेट करना है। मीडियन का जो साइन होता है एक्स के ऊपर कुछ इस तरह से साइन होता है और मोड के ऊपर एक्स के ऊपर ये साइन होता है।
तो हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, मीडियन और मॉड फाइंड करना है। अरिथमेटिक मीन का सबसे पहले फार्मूला लगाते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। समेशन एक्स का मतलब जितने ये नंबर्स हमें गिवन है सारे नंबर्स को हम प्लस करेंगे और उनकी तादाद पे डिवाइड करेंगे। एन का मतलब जितने नंबर्स हैं, तो टोटल हमारे पास 10 नंबर्स हैं, ये सारे नंबर 10 है तो 10 पे डिवाइड करेंगे। सारे नंबरों को प्लस किया तो 921 आया, इसे हमने 10 पे डिवाइड कर लेना है तो आंसर आ जाएगा 92.1। ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन फाइंड हो चुके हैं। मीडियन, मीडियन का मतलब होता है मिड वाली टर्म होगी, यानी कि हमने मिड टर्म निकालनी है। उसके लिए हमें सबसे पहले जो डाटा गिवन होता है उसको हमने तरतीब में लिखना होता है, असेंडिंग में लिख लें या फिर हम डिसेंडिंग में लिखते हैं। तो ये जो डाटा है हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, यानी छोटे से बड़े में हमने तरतीब में लिख लिया। जो नंबर जितनी दफ़ा था उसको दोबारा, यानी टोटल हमारे पास 10 नंबर्स थे, उस 10 नंबर को तरतीब में लिख लिया। और नीचे हम बताएंगे कि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो कितने हैं, यानी जो एक्स, यानी इन नंबर्स को एक्स कह रहा है, इसे एन भी कह सकते हैं, यानी जो हमारे पास नंबर्स हैं वो 10 है, यानी कि इवन है। तो मीडियन का जो फार्मूला है इवन वाला वो हमने यूज़ किया है। ऑड के लिए भी होता है एक फार्मूला और एक इवन के लिए होता है, तो हम ये इवन के लिए फार्मूला यूज़ कर रहे हैं मीडियन का 1/2 x/2। एक्स का मतलब जितने नंबर्स होंगे वो हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, ऊपर टी एच ऑब्जर्वेशन प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 टी एच ऑब्जर्वेशन। एक्स की जगह ये जो नंबर्स हैं 10 वो लिखेंगे, तो एक्स की जगह 10 आ गया, 10/2 आगे ऑब्जर्वेशन आ गया। फिर नेक्स्ट वाले में भी एक्स की जगह 10 आ जाएगा, 10 + 2 डिवाइडेड बाय 2। 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, ऊपर टी एच लिखा था, यानी कि फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 10 + 2 12 हो जाएगा। 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जो पांचवी ऑब्जर्वेशन होगी यहाँ से हमने वो लिख ली नहीं है। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, ये सेकंड, थर्ड, फोर एंड फाइव, जो कि 90 है। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में 90 आ जाएगा। सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन उससे नेक्स्ट वाली वो भी 90 है, तो यहाँ पे भी 90 आ जाएगा। दोनों नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे, 90 और 90 180 हो जाता है। 180 को 2 पे डिवाइड करने से 90 आ जाएगा। तो ये हमने मीडियन फाइंड कर लिया है जब नंबर्स इवन हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है जी मॉड। मॉड का मतलब होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर्स, यानी कि जो डाटा के अंदर सबसे ज़्यादा बार जो नंबर होगा ना, जिनकी तादाद सबसे ज़्यादा होगी वो हमारे पास होगा जी मॉड। अगर हम गौर करें 90 और 95 को, ये सबसे ज़्यादा बार आए हुए हैं। 90 को देखें तो यहाँ पे 1 और 2 टाइम्स है, और 95 को देखें तो 95 भी 2 टाइम्स आ रहा है, बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो 1 टाइम्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो 90 और 95 है ये मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन है, सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रहा है या मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन है। इसीलिए हमारे पास जो मोड होगा वो एक 90 आ जाएगा, और उसके बाद दूसरा नंबर हमारे पास कौन-सा आ जाएगा 95। तो आपने कुछ इस तरह लिख लेना, एज़ 90 एंड 95 आर रिपीटेड मोर देन एनी अदर ऑब्जर्वेशन, सो द डाटा contain mode 90 and